गल है कि तुसी जिहड़ा इहदा उनवान है साडी मिलनी दा तो तुसी दस दिता अंग्रेजी च। मैं कहना चाहांगा कि जो असीं शिद्दत पसंदी की गल करते हैं ना एक्सट्रीमिज्म की, तो साडे ज़हन च उभरदी है जिहड़ी इमेज, वो इमेज हुंदी हैगी है जो असीं वारदातां बारे सुनते हैं। पर मैनूं लगदा है कि गल सिर्फ ये नहीं हुंदी कि एक्सट्रीमिज्म वो हुंदा जो अखबारां च खबर वांगू आंदा। एक्सट्रीमिज्म वो हुंदा जिहड़ा कि साडी सोच दे अंदर वड़िया हुंदा है, साडे दिमाग दे अंदर हुंदा। मैनूं लगदा है कि मैं उस एक्सट्रीमिज्म दे उत्ते सारा कुछ केंद्रित करांगा जिहड़ा कि हौली हौली साडे सोच उत्ते गालिब हुंदा जा रहा है। मैं बज़्म आलम की नुमाइंदगी करदे आया थोड़े सामने हाजिर होया वां और इसके प्रोग्राम टेंडेंसीज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन आवर वर्ल्ड और एक्सट्रीमिज्म की ये ते टेंडेंसीज की होंदियां ने। यकीनन इंग्लिश तो सानू पता है, लेकिन मुफक्कर जिहड़े लोग होंदे ने वो जिहड़ा ज़माने दी नब्ज़ है उन्होंने पढ़ के दस सकते हैं कि किहड़े इमराज ने अज दे वेले और ये अगां आने वाले दिनों के अंदर किहड़े इमराज नूं जन्म देणगे। उस हवाले नाल असी अज दे खास मेहमान जनाब सुकीरत सिंह अनंद साहब नूं तशरीफ आवरी दा जिहड़ा है वो दावतनामा दिता और उन्होंने बहुत शुक्रिया कि अपने मखसूस टाइम विच उन्होंने सानू वक्त दिता, वेला दिता। आप लहंदे पंजाब दे और चढ़ते पंजाब दे एक प्रोमिनेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर ने, ट्रांसलेटर ने और इन प्रीत नगर एक जगह है जिहदे थाप ते प्रोग्राम होया एक दो दिन पहले, उहदे बारे भी शायद असीं थोड़ी जी गल करने की कोशिश करांगे। सो इन्हां दा कोई 8वां 9वां फेर है पाकिस्तान दा। सो इन्हां नूं हुण ज़्यादा पाकिस्तानियां दा करंट पाकिस्तान दी समझ आई होगी एज़ कंपेयर टू हिज प्रीवियस विजिट्स। सो असीं इन्हां दे थ्रू, इन्हां दे लेंस के थ्रू जानने की कोशिश करांगे कि टेंडेंसीज एक्सट्रीमिज्म दी कित्थों होंदियां ने और फ्यूचर की है इस दुनिया का, सब कॉन्टिनेंट का, जिद्दां दो न्यूक्लियर पावर्स जिहड़े ने एक दूजे के गवांढ च बैठियां ने एंड दे बोथ आर बिहेविंग वेरी ऑडली एंड नॉट द वे दे शुड बी, राइट। सो ओवर टू सुकीरत सिंह आनंद साहब को अपनी इस गल नूं छाउण और ये जिहड़ी इंटरैक्टिव सैशन है अगे वधे। शुक्रिया अली उस्मान जी। दोस्तों गल इंज है कि मैं कोई पोलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हाँ। जिस तरह तुहानूं अली होरां ने दस्सिया कि मैं लिखारी हाँ, मैं अफसाना निगार हाँ, कालम नवीसी भी करदा वां। पर जे असी जित्थों मैं अपनी गल शुरू करांगा, मैं चाहुंदा है जिन्होंने इंटरैक्टिव सैशन इन्होंने कहा भी है कि मैं कुछ गल्लां करांगा, कुछ उहदे बारे जेकर तुहाडे मन दे विच सवाल होण या तुसी अपनी राय दा इज़हार करना चाहो, असी बाद च खुल के उहदे बारे गल करांगे। मैं कोई ये भी नहीं दावा करदा कि जो मैं कहण जा रहा वां वो बिल्कुल इन बिन वही पत्थर ते लकीर है या मैनू कोई बाकियां नालों वध पता है। पर गल मैं अपनी इत्थों शुरू करांगा कि जनरली जदों कहा जाता है कि एक्सट्रीमिज्म है तो कहा जाता है कि एक्सट्रीमिज्म की एक डेफिनेशन बनाई गई है। वो है कि एक्सट्रीमिज्म वो होंदा है कि जो किसी भी मुआशरे या मुल्क जी मेन फ्लो होंदा ना उहदे तो बिल्कुल जी हट के शिद्दत पसंदी है जी, यानी जेकर कोई डेमोक्रेटिक मुल्क है तो तुसीं कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप जिहड़ा है वो एक्सट्रीमिज्म है, डिक्टेटरशिप लियाण लई। पर ये उल्टे वे कि जे किसी मुल्क फाशिज्म है तो वो लोग जिहड़े कि चाहते हैं कि फाशिज्म हटाया जाए और उहदे खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्होंने फाशिज्म एक्सट्रीमिस्ट गिनदा है। सो एक तो है कि जी कैटेगरी है ना एक्सट्रीमिज्म की, ये टाइम और स्पेस के हिसाब नाल बदल भी सकती है क्योंकि इनू स्टैटिक कैटेगरी नहीं कहा जा सकता। पर सवाल यह होंदा है कि एक्सट्रीमिज्म जिहड़ा है और एक्सट्रीमिज्म जिहड़ा है उहदा एक फ़र्क बड़ा जरूरी है टैररिज्म नाल करन तो, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म जिहड़ा मैं अपनी सारा जिहड़ा जिन्हों कहंदे ने जिहड़ियां गल्लां मैं करांगा वो मैं एक्सट्रीमिज्म ते केंद्रित करांगा, उन्होंने टैररिज्म नाल खलत मलत नहीं करना चाहांगा। टैररिज्म जिहड़ा वै वो एक किस्म नाल किसी इनजस्टिस या परसीवड इनजस्टिस, मैंने अंग्रेजी का सहारा इसलिए लैना पैना कि बहुत सारिया जिहड़ियां टर्मिनोलॉजी ने वो साडे दोवां पंजाबां चों वक्रियां वक्रियां बन गई हुई ने, तो मैं थोड़े जिहे लफज जिहड़े ने अंग्रेजी दे वरतांगा। सो मैं कह रहा सा कि इनजस्टिस हो भी सकता और इनजस्टिस परसीवड भी इनजस्टिस हो सकता। इस लफज से मैं ज़रा जोर देंगे कि जो तुहानूं जापदा है तुहाडे नाल इनजस्टिस हो रहा है, वो जरूरी नहीं कि होवे इनजस्टिस। ये गल मैं इसलिए इत्थे शुरू च कह रहा क्योंकि बाद विच मैं तुहाडे नाल गल करदे हां उहदे वल आवांगा एक बारी फिर। सो इनजस्टिस या परसीवड इनजस्टिस लई कई बारी जदों हथियारबंद तरीके नाल लड़ाई की जाती है या
ਗੁਰਿਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਬੋmbਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੈਰੀਅਤ ਵਰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਦੋ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਅਦਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਭੁਗਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ that the entire India was divided, two major provinces were divided। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 30% ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਵੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਟੁੱਕਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਲਾਇਤ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਰੂਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਂਝ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਯੂ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕਸੀਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਬਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਡਨਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ 17 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਕੂਲਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰਾ 56 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਨਾ ਸਾਲ ਛਮਾਈ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਸਾਦ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲਸ ਅਤੇ ਨੋਨ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਾਦ ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਾਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਝ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਕਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਹੈ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਮੋੜ ਇੰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਮਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਦਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਾੜ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਝ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕ ਇੰਝ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ये उहदा पॉजिटिव साइड है, हाँ पक्की साइड है उहदी। जिहड़ा उहदी नैगेटिव साइड है वो है कि पता ही नहीं लगता कि परले पासे बंदा तुहाडे नाल डील कर रहा है या कोई ट्रोल, कोई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस राही तुहाडी कमेंट के उत्ते 50,000 कमेंट जिहड़े ने नफरत भरे पा दिते। कि मैं तुहानूं इत्थे एक मिसाल देना। होया ये सीगा कि 4 साल पहला जिहड़ा गोल्डन टैंपल है, तुसीं सुनिया सिखां दा सब तो मुकद्दस थां है अमृतसर विच, उहदे विच जिहड़ा वो बनिया इंज होया कि वो एक सरोवर है जिहदे विचकार तुहानूं एक कॉरीडोर राही जाना पैंदा है। सब तो इंपॉर्टेंट थां जिथे साडी होली बुक गुरु ग्रंथ साहब पई है। उत्थे नॉर्मली की हुंदा कि बहुत लोग क्योंकि आंदे ने, जिस तरह मक्के बड़े लोग जाते हैं, उत्थे रुकदा कोई नहीं है। एक एनक्लोजर है जिहदे विच होली बुक लगातार पढ़ी जा रही हुंदी, गुरु ग्रंथ साहब असीं उहनूं आखने आ। 2 या 3 साल पहलां दी गल है कि एक 22 साल का नौजवान, वो ना जिहड़ा एनक्लोजर है ना, वो एडा को मतलब 4 फुट का जंगला है। तुसीं उहदी जिन्हों कहंदे ने ना परिक्रमा, असीं उहनूं कहने कि नहीं, उहदे चारों पासे घूम के एक इधरों आंदे हो, फिर इधरों दी जाके तो निकल जाते हो दूसरे दरवाजे तो बाहर। हाँ, तवाफ। उन्हें की किया कि तवाफ करने की बजाय ना उन्हें जंगला टप के अंदर जाने की कोशिश की। नाउ दिस इज़ नॉट अलाउड, ऑबवियसली इट इज़ नॉट अलाउड, बट द थिंग इज़ कि बजाय दे कि उन्होंने खिंच के तुसीं बंदे नूं जिहड़ा जंगला टप रहा उन्होंने खिंच के इधर भी कर सकते हो, उन्होंने उन्होंने लिंच करके मार दिता, लिटरली देर। हुण है कि 2 गल्लां इत्थे मैं ना तां मिसाल दे रहा कि बई एकदम सोशल मीडिया ते शुरू हो गया कि ये हिंदू आया सी सिख मुकद्दस किताब की बेदबी करन। हुण पहली गल है कि मेरे ज़हन चो लंघिया या मेरे वर्गे होर लोगों के ज़हन चो लंघिया कि यह हो सकता है कि 22 साल का मुंडा जिहड़ा इहदा दिमागी तवाज़न ही ठीक ना होवे, क्योंकि कोई बंदा जिहड़ा उहदे कोल कोई बंब नहीं सी, कोई हथियार नहीं सी, उन्हें सिर्फ एक जंगला टप्पन की कोशिश की है, वो पागल भी हो सकता है। एक है दूजी गल ये हो सकती है कि एक जिन्हों कहते हैं पंजाब दे विच एक किस्म का फसाद जाए क्रिएट करने लई, और मैं उन्होंने लोगों जो मनदा कि फसाद हमेशा क्रिएट किए जाते हैं। एक बंदा चढ़ा दिता तो बई कल नूं रौला पै जाए कि जी किताब के उत्ते जान लगा सी, उत्थे कुछ हो जाना सी, ये वो फलान टिमकान, तो इस काम जिहड़ा ना इंज दा काम तो साडियां एजेंसियां भी करा सकदियां ने। जिन्हें हुंदा है मुल्कां 'च, सारे मुल्कां 'च हुंदा, इत्थे तुहाडे साडे हर थां ते इंज हुंदा। पर मेरे वांगू सोचने वाले लोग बड़े घट सन। मैं उस दिन एक छोटी जी फेसबुक के उत्ते पोस्ट पाई, मैं कहा कि जी लिंचिंग असीं उन्हूं दरबार साहब कहने गोल्डन टैंपल नूं सिੱਖੀ दे विच, मैं कहा जी लिंचिंग हुई है ना दरबार साहब की वर्गी थां ते, यह सब तो वड्डी बेअदबी है। किसी बंदे नूं होली बुक के सामने मार देना बहुत वड्डी बेअदबी है। मेरा एक किस्म नाल कहण दा सीगा कि तुसीं जरा सोचो संभलो, बजाए दे कि तुसीं हिंदुआं दी मां भैन करनी शुरू कर दो। एक तो साडे जिहड़े पंजाबी ने ना, उन्हां नूं मां भैन करन दी बड़ी आदत है, फटाफट ही उस पासे तुर पैंदे ने, तुहाडे वाले पासे वाले भी तो साडे वाले पासे वाले भी। जिवें ना मतलब जो भी करना ना वो औरतां दे थ्रू ही करना, मैं उन्होंने गालां कढ के ही करना, वो वखरा खैर विशा। हुण उहदे नाल की होया कि इमीजिएटली मेरे उत्ते कोई 50,000 की फौज चढ़ गई। मैनूं नहीं पता वो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वाली सी या की सी, पर ज्यों पूरा दा पूरा शुरू है, मैनूं लोगों ने इनबॉक्स करना शुरू किया कि सुखीरत जी तुसीं की पागलपन किया, तुसीं क्यों मत्था ला रहे हो, ये तो रिलीजियस लोग ने। मैं क्या भरा मैं रिलीजियस लोगों नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि साडे मुल्क च कल नूं, अच्छा बाय द वे इत्थे मैं हुण कह क्योंकि 3 साल पुरानी गल है, 4 दिनों च गल ठंडी भी हो गई। हुण किसी नहीं पता वो बंदा की होया। और मेरा मनना यह सीगा जिहड़ा बाद विच कुछ होर लोगों ने भी कहा कि जे कॉन्सपिरेसी सी, किसी एजेंसी ने भेजा, तुसीं बंदा मार दिता, हुण तुहानूं पता ही नहीं लगना कि कदी किन्ने कीता या किन्ने भेजा, ना ही तुहानूं पता लगना कि वो बेचारा पागल सी, तू जब बंदा ही मार दिता। सो मैं तुहानूं क्यों छोटी जी कहानी सुनाई है। इंज दियां कहानियां बार बार वक्रे वक्रे तरीक़े नाल वापरदियां। कदी किते साडे किसी मुकद्दस किताब दे वर्के पाटे हुए लभ जाते हैं, इत्थे भी लभ जाते हैं। कदी कोई कहता कि उन्हें कर दिता है, एक चीज़ां करवाइयां जांदियां ने, ये अदराइजेशन लई कीता जाता है। और इहदे लई मैनूं लगदा है कि ना जिहड़ा बंदा सोचण वाला हुंदा ना, उन्होंने सोचना चाहिए है कि एकदम ऐस जे किसी ने कह दिता तो उस रौं च आके वह ना जाओ तो लाठियां ना चुक लो, क्योंकि लाठियां तो बहुत वर्स भी असीं चुकते हैं। बाय द वे मैं तो लफज लाठियां वरत दिता। सो ये जिहड़ी गल्लां ने ना मेरे जदों ज़हन च आंदा, मैनूं ये लगदा है कि ये जदों इस किस्म का एक्सट्रीमिज़म वधदा है ना, इहदियां मैं बड़ियां मिसालां दे सकदा, अपने मुल्क भी दे सकदा, तुहाडे च भी दे सकदा, पर मिसालां दा कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुसीं सारे पढ़े लिखे लोग हो, तुहानूं पता है कदों कित्थे की हो जाता है।
और एक छोटी जी चुआती चिनक लाने की लोड़ होंदी हैगी, अंदर धुख रहा होंदा है कुछ लकड़ जिहड़ी कि धू धू करके बलन लग पैंदी है। सो मैं ये कहना ये चाहता सीगा कि जिहड़ियां टेंडेंसीज़ ने ना एक्सट्रीमिज़म दियां वो बहुत वध रही ने। अच्छा मैं तुहानूं इत्थे ये भी गल दस दें क्योंकि हालिया गल है, किवें किसी भी घटना नूं वरतिया जा सकता है सियासी मुफाद लई। मैं पाकिस्तान से क्योंकि मेरा चौथा हफ्ता है, मैं हैरान होया कि तुहानूं सारिਆਂ नूं पता है कि फ़लस्तीन च इस वेले की हो रहा है, और ये भी पता है कि फ़लस्तीन दे विच जो कुछ हो रहा है उहदे इन्ना माड़ा होने के बावजूद वैस्ट तो लैके ईस्ट तक अपने मुफाद करके सारी दुनिया मुँह बंद करके बैठी हुई है। कोई मुँह नहीं खोल रहा, उन्हां दे नाल कोई नहीं इस वेले खड़ा, ना असी खड़े हाँ ना तुसी खड़े हो। पर इन्हां चीज़ों नूं वरत्या किवें जांदा है? वैस्ट विच तो चलो वरतदे ने ना कि एक तुहानूं पता ही इस्लामोफोबिया का दौर है। आई वॉज इन पाकिस्तान जदों यह सारा का हो रहा है तो साडे सोशल मीडिया के उत्ते ये चलना शुरू हो गया, साडी अगले साल इलैक्शन है पार्लीमेंट की। तुहाडी सर इस वेले शुभे च कि होनी है कि नहीं होनी। सो साडी जिहड़ी इलैक्शन है हुण बड़ी ज़रूरी इलैक्शन है उन्हां लई जिन्हां ने तीजी बारी राज करना है। कि सोशल मीडिया तो शुरू होंदा है कि अगर ये साहब वापस ना आए तो हिंदुस्तान दे विच वही होएगा जो हमास ने इजराइलियां नाल कीता। दा सब टैक्स तुसीं समझदे ही हो कि जदों तुसीं ये एग्जाम्पल देंदे हो हिंदुस्तानियां वास्ते कि जी जे ये साहब वापस ना आए तो यह होना शुरू हो जाएगा, तुसीं किहदे वाल इशारा कर रहे हो? तुसीं हिंदुस्तानी मुसलमान वाल इशारा कर रहे हो। उत्थे तो कोई हमास नहीं ना हैगी। सो वट आई एम ट्राइंग टू सेज कि पैर पैर ते इन्हां गल्लां नाल मैं अपनियां एग्जाम्पल्स दे रहा इंडिया दियां इसलिए क्योंकि मैंने पता है, पर मैंने पता है कि तुहाडे भी इंज दियां एग्जाम्पल्स हो सकदियां ने। दुध दा धोता तो कोई भी नहीं हैगा। और इसलिए मैं कहना कि जदों मैं गल करदा ना इत्थे एज ए दोस्त एज ए वैल विशर तो मैं हमेशा ये गल करदा कि असी जिहड़े लोग समझण वाले हैं ना, असी घट्टो घट्ट साडे आले दुआले जदों कोई इस तरह की कोई अग लाने की कोशिश कर रहे हैं तो असी अपने दिमाग नाल सोचना शुरू करिए, क्योंकि इस सब कॉन्टीनेंट ने बहुत वड्डा, पर्टिकुलरली पंजाब ने बहुत वड्डा जिन्हों कहते हैं ना ट्रैजेडी भोगी हुई है, एंड नॉट टू लॉन्ग अगो 77 ईयर्स अगो। एंड मैं तुहाडे नाल इन्नियां की गल्लां सांझियां करनियां सी। मैं कोई एक्सट्रीमिज़म के उत्ते कोई वड्डा लैक्चर नहीं सी देना, वो तुहानूं सब पता है जो अखबारां च आंदा है। बाकी मैं चाहांगा तुहाडे कोल कुछ सवाल होण ते तुसीं करो, असी एक दूजे नाल जिन्हों कहते हैं विचार वटांदरा कही। इन्हें मैंने कहा 40 मिनट तुसी बोलना, मैं क्या मैं कोई कॉलेज का प्रोफैसर थोड़ी हाँ, मैं अफसाना निगार हाँ। 1 मिनट मैं तुहानूं बाद विच कुछ पढ़ के सुना देंगा, पर तुसी 40 मिनट मेरे को बुलवाओ ना। तो दूजी गल है कि वैसे ही मेरी गला देख रहे हो, ये लाहौर की देन है पिछले कुछ दिनों तो। शुक्रिया। हाँ जी तुसी दसो जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा आपसे सवाल ये था कि हमारी सोसाइटी के अंदर जी एक्सट्रीमिज़म की तरफ हम यूथ जो है वो किस तरह चले जाते हैं, तो इसकी कोई बॉर्डर लाइन नहीं है और ना ही हमारी स्टेट जो है वो बाकायदा कुछ हमें बता रही है इस तरीके कोई लिमिट वगैरह या कोई बॉर्डर लाइन तो नहीं है। तो हम मिसाल के तौर पर अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें हम इंडल्ज होते होते अपनी जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर हमें पता नहीं लगता कि हम कब लाइन जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। तो सर इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक कोई हमारे कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि ताकि जज किया जा सकते कि हम जो है वो अब जो है वो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। रिपीट कर दो क्योंकि ऑनलाइन जी ऑडियंस है वही जान सके कि सवाल की से जिंदा जवाब देने लगे। सवाल मैं रिपीट करा, तुसी अगली बार तो ना सवाल वाले नूं माइक दो। सवाल मेरे लिए रिपीट करना औखा हो जाता है, पर मेरे ख्याल जनरली इन्हां दा सवाल मैं कर रहा चिस्ट ओदी तुहाडे सवाल दी कि तुसी पुछया है वै कि बई कई बारी जदों इंटॉलरेंस या एक्सट्रीमिज़म जिहड़ा है जिहड़ा कि रिलीजियस हालात राही आंदा वै वो शायद एक रैड लाइन क्रॉस हो जाती है, बंदे नूं पता ही नहीं लगता कि कदों ने रैड लाइन क्रॉस कर ली है। तो ये कोई पैरामीटर्स होने चाहिए। कुछ इंज दा सवाल सी तुहाडा। तुहाडा नाम की सी? अब्दुल सबूर। अच्छा मैं तुहानूं ये कहांगा कि किसी भी चीज़ लई पैरामीटर बनाने तो बड़े औखे हो जाते हैं। तुसी ये तो नहीं कह सकते कि यह रैड लाइन, क्योंकि एक होर भी गल जे
मैनू जापदा है कि हर एक दी अपनी नफसियात के मुताबिक रेड लाइन्स भी वक्रियां वक्रियां होंदियां ने। हर आदमी रिलीजियस भी जड़ा बंदा रिलीजियस भी हुंदा है ना, उहदियां भी कैटेगरीज होंदियां, कोई किन्ना को रिलीजियस है। यू सी मतलब जे मैं कहां कि मैं सिख हाँ तो मेरी दादी जिहड़ी है वो बहुत कट्टर सिख सी, उन्हें रोज़ सवेरे गुरुद्वारे जाना हुंदा सी, ठीक है। वो खाना नहीं सी खांदी जब तक गुरुद्वारे नहीं सी जाती। मैं उन्हां चों लोकां चों आ जिहड़ा कि जेकर विआह शादी कोई कुल वर्गी चीज़ होवे तो उदों ही गुरुद्वारे पहुंचे, उन्हां अगे मैं पिछे जांदा नहीं हैगा, यू नो। सो इवें कि रिलीजियोसिटी आई एम श्योर हर घर की कहानी है। मैं तो इशारा कर रहा ना, क्योंकि भैन भरा दे विच भी वखरेवा हुंदा है कि कोई ज़्यादा मजहबी हुंदा है, कुछ घट हुंदा है। सो ये रैड लाइन बारे कहना औखा है, पर मैं तुहाडे सवाल नूं थोड़ा जिहा वसी करके इहदा जवाब एक होर तरी नाल देना चाहांगा। असल च मैनूं जो जापदा है गलत या ठीक कि हुंदा की है कि असल विच रिलीजियोसिटी जिहड़ी है ना उस किस्म दी जिच लोकी रैड लाइन क्रॉस कर लैंदे ने या करवाए जांदे ने। इत्थे मैं ज़रा अंडरलाइन करांगा कि उन्होंने थोड़ा जिहा जिन्हों असीं अजकल वरतदे हां लफज रैडिकलाइज, कि मतलब वो रैडिकलाइज हिंदू भी हुंदे ने, मुसलमान भी हुंदे ने, सिख भी हुंदे ने। रैडिकलाइजेशन जिहड़ी है ना करनी असल च मेरे हिसाब नाल उस बंदे दी बड़ी सौखी हो जाती है जिहदी जिंदगी दे विच होर बड़ियां सारियां प्रॉब्लम्स होन, मुआशी प्रॉब्लम्स होन, ज़हनी प्रॉब्लम्स होन, कई किस्म दी प्रॉब्लम्स होंदियां। असल च की है कि मैं देखा वै कि आम तौर पर चाहे वो मैं इस बर्रे सगीर दी एग्जाम्पल्स दे रहा, चाहे वो होवे श्रीलंका दे विच तमिल्स ते सिंगलीज़ लोगों का आपस दे विच टकराव जिहड़ा श्रीलंका ने बहुत देर तक वायलेंस भुगती, चाहे होए वो टकराव किसी वेले पंजाब विच सिखां हिंदुआं दे विचकार, जिहदे च पहलां पंजाब विच 80s दे विच हिंदुआं नूं मारिया गया तो 84 दे विच जाके मिसिस गांधी के कतल के बाद 2000 सिख को रात दिल्ली च मार दिते गए। इंजियां बड़ियां सारियां मिसालां ने, तुहाडे वाली पासे मैं देंदा नहीं क्योंकि तुहानूं आप ही पता ने, नाले मेरा ये काम नहीं कि मैं इत्थे आके तुहाडीआं मिसालां तुहानूं दियां। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि उन्हां च एक गल कॉमन पता की हुंदी है, हमेशा हत्थ च बरछा तलवार चुकण वाला बंदा जिहड़ा हुंदा ना वो उतले तबके का कदी नहीं हुंदा, उतला तबका उन्हें कंट्रोल कर रहा हुंदा है। वो हमेशा किसी पिंड तो उठ के आया होया कोई गरीब गुरबा हुंदा है जिन्हों जां पैसे नाल वर्गलाया गया हुंदा है या रिलीजन के बेस पर वर्गलाया गया होंदा है या उन्होंने कोई किसी अदर वर्ल्ड के नज़ारे दसा के कि तू ऐ करेगा तो यह हो जाएगा वो भी वर्गलाया होंदा है। सो गल तुहाडी गल सवाल नूं मैं थोड़ा वसी कर दिता कि जिहड़ियां रैड लाइन्स ने ना ये तो बनानियां बड़ियां औखियां ने, पर काम है कि जिहड़े लोग वर्गलाए जाते हैं ना उन्हां दी मुआशी हालात बेहतर करने बड़े जरूरी हो जाते हैं। मैं तो इंज ही कहांगा जी। जी जनाब, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मैं टीचर थे हमारे जमात साहब की तरफ से मैं आया हूँ यहाँ पे जी, मैं कसूर से आया हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो टेंडेंसीज एक्सट्रीमिज्म में इजाफा हो रहा है, क्या फंडामेंटलिज्म का इसमें कोई रोल तो नहीं है, और अगर है तो फिर कितना है? मुझे लगता है कि फंडामेंटलिज्म का इसमें रोल है, डेफिनेटली है। क्योंकि मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं, इन्होंने सवाल में रिपीट करना सी कोई गल नहीं आपने पूछा ये था कि भाई फंडामेंटलिज्म का कोई रोल है जो एक्सट्रीमिज्म, मैं पंजाबी में बात कर लूँ, बस बोल नहीं सकते, समझ लेंदे हो ना। तो मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि फंडामेंटलिज्म का ये बड़ा वड्डा रोल होंदा है। ये वक्री गल है, ये अलग गल है, मैं बहुत ही औखी पंजाबी तो नहीं बोल रहा कि जिहड़ा फंडामेंटलिज्म है ना ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ भी कुछ कारण होंगे ने। फंडामेंटलिज्म भी जिहड़ा ना, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा फंडामेंटलिज्म को, पर मैं क्या मैं देखिए जनरली होंदा है कि फंडामेंटलिज्म जो कोई बहुत ज़्यादा वड्डा इनजस्टिस हो रहा होंदा ना किधरे, उस नाल फंडामेंटलिज्म लई ग्राउंड भी तैयार हो रही होंदी है। सो आई एग्री कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक्सट्रीमिज्म ਵੱਧਦਾ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ रिकॉर्ड हो जाए ਤੁਹਾਡਾ जो। हाँ जी, मुकद्दस किताबां की गल करते जिस तरह स्वीडन के अंदर उन्होंने अदालतां ने बकायदा एक उन्होंने जेड़े कुरान पाक जलाया गया जी। तो दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ कह रहे सी ना कि अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ने जेड़े
कुछ ना कुछ तीले लगाने वाले इस तरह के वाक़यात कुरान वाले जी जो गौरमेंट या अदालतां मुलव्वस हों तो फिर उन्होंने किस तरह असी कह सकते हैं कि उन्होंने चीज़ें की। लेकिन देखा जाए तो मुसलमानों ने कभी कोई इस तरह की इस्लामी किताब कोई भी इस तरह जलाने कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो ये चीज़ां बकायदा करवाइयां जांदियां या फिर कुछ गौरमेंट देखो मैनू लगता है तुसी अपने सवाल का जवाब आपे ही दे दिता है कि कुछ चीज़ां करवाइयां भी जांदियां ने और एक हाँ करवाइयां भी जांदियां ने। तो मैं हुण स्वीडन लई तो मैं जवाब दे नहीं हैगा, मैं नहीं कह सकता कि वो क्यों करते हैं की है। पर एक गल जिहड़ी अनफॉर्चुनेट हैगी है जिहड़ी कि मननी पई कि असी कैसे दौर चों लंघ रहे हैं। देखो दौर आंदे ने चले जाते हैं, कोई भी दौर हमेशा नहीं रहिंदा, पर यह फैक्ट है कि असी एक जनरल इस्लामोफोबिया के दौर चों लंघ रहे हैं। और उहदे विच जिहड़ा मैं कहांगा कि जिहड़ा जनरली वैस्ट दे लोग ने उन्हां नूं इस वेले भड़काना ज़्यादा सौखा है। असी मतलब ये मैं नहीं कहता कि होना चाहिए दौर, पर मैनूं ये पता है और तुसी मेरे ख्याल इस गल ते मुतफिक होवो कि एक क्रिएट जिहड़ी होई हुई ना हवा इस्लामोफोबिया दी वो होई हुई है दुनिया दे विच। जी डॉक्टर साहब। जी सर जी हाल सर ठीक हो? बिल्कुल ठीक, मेहरबानी जी। डॉक्टर मोहम्मद सदीक जी सर मैं जो कि कहानी के हवाले नाल हाजिर होया कि मैंने पता लगा तुसीं कहानीकार जी जी। मैं समझना कि जिहड़े काउंटर रेडिकलाइजेशन या काउंटर टेररिज्म हुकूमतां भी कर दियां ने। बिल्कुल मेरा काउंटर टेररिज्म के हवाले नाल एक लिखारी अगे सवाल है कि लिखारियां नूं या राइटर्स नूं की करना चाहिए। वो जिहड़ी तुसां गल दसी है कि मतलब कुछ ऑलरेडी चीज़ां जिहड़ियां ने वो सॉफ्ट वाले पासे जांदियां ने और ये कर सकते हैं। की कर सकते हैं राइटर के बुनियादी तौर के उत्ते वो जिहड़ा ख्याल बनता है इंसानां दे या नौजवानों के दिमागां दे विच वो चूँकि लफ्ज़ां के राहीं बनता है। मैं चूँकि लफ्ज़ां का मतलब जी जी वो एक की करन ते मतलब इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। लिखारी की करन मतलब किहो जिहियां तहरीरां लिखण कि वो उन्होंने काउंटर कर सकते। तुहाडी गल दा जवाब मैं थोड़ा जिहा वैसे मैनूं चंगा नहीं लगता अपने बारे गल करना, पर मैं तुहाडी जवाब मिसाल अपनी दे के करांगा कि मैनूं लगता है कि जिहड़ा भी लिखारी जिहड़ा वै कोई अदीब जिहड़ा है जिहड़ा कि इस गल बारे कॉन्शियस है कि उन्हें दराड़ घटानी है वधानी नहीं है। वो अपनी चाहे वो कल अपनी तहरीरी चाहे अफसाना निगार होए वो एक एंगल अपना जिहड़ा हुंदा ना वो रख सकदा वै कि सॉरी कि ताकि उहदा जिहड़ा पढ़न वाला है उन्होंने एक सुनिया मिले। देखो जिहड़ा अफसाना निगार है ना उहदा काम स्टेज तो भाषण देना तो नहीं हुंदा, वो एक वक्री तरीका है भी तुसी ABCD इंज करो उहदा ये काम नहीं हुंदा, वो सियासी लीडर का काम हुंदा है। पर उन्हें ना अपने एक कहानी बुन के तुहाडे तक कोई ख्याल पहुँचाना होंदा है कि तुसी उहदे बारे सोचो। और मैं तुहानूं इत्थों गल शुरू की कि मैनूं अपने बारे गल करनी पैनी है क्योंकि मैं तुहानूं मिसाल दे के कहना इत्थे घट्टो घट्ट 3 या 4 बंदे बैठे ने जिहड़े वो कहानी सुन चुके हैं जिहदी मैं गल करन लगा। गल है कि जिहड़ी मैं गल कीती कि हिंदुस्तान दे विच अदराइजेशन मुसलमानां दी बड़ी वध गई हुई है कि देखो मुसलमान हिंदुस्तान दे विच घट गिणती नहीं ने, मतलब तकरीबन उन्नी आबादी है मुसलमानों की जिन्नी हिंदुस्तान पाकिस्तान च है। सिर्फ है कि हिंदुस्तान इन्ना वड्डा है कि वो एक बहुत वड्डी अकलीयत ने, अक्सरीयत नहीं ने पर बहुत वड्डे साइज़ की अकलीयत ने। ये बावजूद जिवें मैं तुहानूं कहा कि मेरे पंजाब में मुसलमान ही नहीं दिसते, पंजाबी मुसलमान नहीं दिसते। देयर आर लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब बट दे आर लाइक हजाम फ्रॉम UP, सम टेलर फ्रॉम समवेयर, पर पंजाबी मुसलमान नहीं दिसते। सिमिलरली ये जी अदराइजेशन होंगी है ना वह एक होर पहलू यह होंगे कि तुहानूं जो तुहाडे सामने दिसदा वो भी दिसना बंद हो जाता है। तुहानूं लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो तुहाडे अदब चों गायब होने शुरू हो जाते हैं। और मैनूं ये लगन लग पिया कि बड़ी अजीब गल है कि साडी जिहड़ी पंजाबी अफसाना निगारी है उहदे विच मुसलमान कैरेक्टर ही गायब हो गए। वन रीजन ऑफ कोर्स इज़ देयर कि मतलब हुण जिथों लिखारी अपनी जे पंजाबी लिखारी साडे वाले पासे दा कहानियां लिख रहा वै ते वो जिहड़ी कहानी लिख रहा वै वो
पिंडां च नहीं मुसलमान हैगा, शहर च नहीं मुसलमान हैगा, जो किरदार कोई आएगा भी तो यूपी का हजाम मुसलमान आएगा। सो मैनू एक तो ना मेरे ना 4 सालों तो यह गल मन ना रड़कदी सी बई ना साडी पंजाबी जदीद कहानी दे विच मुसलमान करैक्टर नहीं हैगा। इहदे नाल अच्छा हुण है कि कहानी ये गल मैनू रड़क रही सी, पर मैनू कहानी का कोई प्लॉट चाहिए सी। फिर जिहड़ा ना ये ख्याल बनना ये शुरू होया कि हिंदुस्तान दे विच अदराइजेशन शुरू हुई है ना, कि सबनों इंज लगन लग के मैनू ये कहंदे शर्म भी आती है, पर जनरली की है कि जदों ना किसी दे ज़हन विच मुसलमान दा, मैं नॉन मुस्लिम की गल कर रहा, ज़हन विच मुसलमान का ख्याल उभरदा है ना, वो उभरदा है टैररिस्ट का। मतलब एक तो हुंदा ना कि भी उन्होंने लगता है कि नॉर्मल मुसलमान शायद हुंदा ही नहीं। और मैं कई बार अपने दोस्तों नाल बहस की है, जो उन्होंने मैं कहा मैं तुहानू खासा है सुन के कि मैं कहना भी गल सुनो, सलमान खान कि मैं क्या सलमान खान तो आमिर खान भी तो मुसलमान ने, कहते नहीं वो तो स्टार ने मतलब उन्हें एक ही गल है कि वो स्टार ने, सो क्योंकि वो स्टार ने सो एक डिफरेंट कैटेगरी ने। हुण इत्थे है कि मैं गल तुहानू तां कि मेरे ज़हन च बड़ा सख्त आ रहा सीगा कि आई शुड राइट अ स्टोरी इन पंजाबी जिहदे च किरदार मुसलमान होण ते उन मेरे किरदार दियां प्रॉब्लम्स वही होण जिहड़ियां कि बाकी लोगों च भी दरम्याने तबके च हुंदियां ने, और वो वक्रे तरीके नाल हुंदियां ने। हर एक दे घर विच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुंदियां ने। ते मैं नाले दूजी गल है कि मुआशी मसाइल तुहाडे अपने इंटर रिलेशनशिप के घर च मसाइल वो हर घर च हुंदे ने। उहदा मजहब नाल कोई तल्लक नहीं हुंदा, उहदा खित्ते नाल कोई तल्लक नहीं हुंदा। वो वैस्ट बैठे क्रिस्तानां दे भी हुंदे ने, हिंदुस्तान च बैठे हिंदुआं दे भी हुंदे ने, सिखां दे भी हुंदे ने। सो आई क्रिएटेड अ स्टोरी जिहड़ी कि मैं 6 महीने पहला उधर छपी। हुण मैं जदों पाकिस्तान आया तो इन्हां ने बाजवा साहब तो इत्शाम भी बैठा होया उधर बैठा होया बिस्कुट खा रहा चोरी चोरी, वो इन्हां ने ना पिला के एक संगत करते हैं तो इन्हां ने मेरी कहानी उत्थे पढ़वाई। तो मैनू लगा कि बेसिकली एक कहानी जी है मैनू इत्थे पढ़नी चाहिए, तो मेरी ताज़ा कहानी मेरी लास्ट लिखी हुई कहानी है ही वो है। सो मैं कहानी उत्थे पढ़ी और ये तुहाडी मैं गल का जवाब दे रहा सीगा कि मेरा काम तो यह है कि आई वॉन्टेड टू मेरे सामने सिर्फ है सीगा कि आई वॉन्टेड टू शो टू माई इंडियन रीडर अ नॉर्मल मुस्लिम फैमिली जिहड़े उन्होंने ज़हन चों निकल चुकी है, कि उन्होंने ख्याल ही नहीं आता कि मुसलमानों के बच्चे होंदे ने, बीवी हुंदी है, उन्होंने कुछ होर मसाइल होंदे ने जिहड़े तुहाडे वर्गे ही होंदे ने। पर वो कहानी जो मैं इत्थे पढ़ी है ना, उस कहानी ते जिहड़ी रिएक्शनस मिले ने उस तो मैंने पहली बार समझ आई कि जिस तरीके जो सोच के मैं कहानी लिखी सी उस तो किते अगे तुसी लोग उस कहानी को पढ़ रहे हो, क्योंकि तुसी मेरी कहानी को पाकिस्तान दे विच मिरर इमेज वांगू देखते रहे सो। जो मैं इत्थे मेरी कहानी जिक्र सी वो तुहाडे लई सज्जा खब्बा हो गया सी, खब्बा सज्जा हो गया, और सारी दी सारी बहस मैं 3 थावां ते कहानी पढ़ी। मकसूद साकिबुरां दे नशिस्त च, इन्हां दी पिलाक च जिहड़ी संगत ने कीती, और हलका अरबाबे ज़ौक़ च एक थ्रैड मैनू दिसिया कि हर कोई उन्होंने इंज लै रहा जिवें वो पाकिस्तान दी अकलीयतां दी गल करनी शुरू कर दिंदा, जो मेरे ज़हन च बिल्कुल नहीं सी। बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट माई स्टोरी विच हैड दिस पर्पज ऑफ शोइंग टू एन इंडियन रीडर कि मुस्लिम्स आर नॉर्मल पीपल, दे आर लाइक यू, मेक्स अ पाकिस्तानी रीडर थिंक इनवर्डली एंड थिंक अबाउट देयर ओन। मैं कोई एक उपदेश देने नहीं सी पढ़ी कहानी। सो तुहाडी गल दा मैं थोड़ा लम्मा जवाब दे दिता है कि मैनू लगता है कि अदीब का काम यह होंदा है कि जिथों मैं गल भी शुरू की सी अदीब का कि किसी भी सोचवान मनुख का बंदे का काम यह होंदा है कि वह दराड़ा भरन की कोशिश करे। देखो सिर्फ मजहब दियां नहीं होंदियां दराड़ा तुहाडे तबकियां दियां होंदियां ने, दराड़ा तुहाडे खित्तियां दियां होंदियां ने। कोई भी मैं कहना एक घर दे विच भी कोई बच्चा भी, मैं अपने बाप की फोटोकॉपी नहीं हाँ। आई हैड मैनी इशूज़ विद माई फादर। माई फादर वॉज अ डाई हार्ड सुरखा एंड उन्होंने एक पोलीटिकल एंगल सी, मेरा उहदे नाल इख्तलाफ सन, उस इख्तलाफ चो मैं रूस उन्होंने मैंने पढ़न भेजा, मैनू रूस हो जिहा नहीं लगा जो जिहा उन्होंने लगता सी, अपनियां लाल ऐनकां चो मैनू गुलाबी गुलाबी लगा। ते उहदे तो किताब निकली जिहड़ी इत्थे सांझ प्रकाशन ने छापी हुई है, बात एक बीती दी, दैट इज़ द एनालिसिस थ्रू माई आईज कि वॉट वेंट रॉन्ग विद रशिया, वाई ए सुपर पावर बिकेम लाइक दैट। सो मैं कह रहा वहाँ
कि इख्तलाफ होंदे ने और होने चाहिए भी ने। जे ना होण ना, जो सारी दुनिया च इक्को ही मज़हब होए तो इक्को जिही दाड़ियां वाले लोग होण तो इक्को जिहे पहरावे, मैनूं लगदा दुनिया बड़ी बोरिंग हो जाएगी। सो इख्तलाफ रखो, पर उन्होंने इख्तलाफां नूं इस हालत तक ना ले जाओ कि तुसी एक दूजे नूं अख झक पा के ना वेख सको या एक दूजे नूं नफरत करनी शुरू कर दो। बस ये मेरा है जी। इन्हां दा सुन ला पहला। मेरा नाम शारिक है, मैं यूपी से मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। जी जी। आपने बात की अदराइजेशन की, तो कभी कभी होता है, सिंपल सी बात है कि हमें पता होता है कि दूसरे वाली कम्युनिटी है, दूसरा जो सेक्ट है, उसके खिलाफ हमें नहीं बायसनेस के साथ बात करनी चाहिए, पर कभी कभी हमें अपनी हालात की खुंदक होती है कि हम उसकी कोई इग्नोर कर देते हैं, तो हमें पता होता है लेकिन गलत है, अवेयरनेस होती है हमें, तो इसको कैसे हम डील कर सकते हैं? अपनी खुंदक से कैसे डील कर सकते हैं? नहीं, मैंने खुंदक पता है, मैनू पता है खुंदक, पे मैं कह रहा कि हर बंदे नू अपनी खुंदक नाल डील करना तो बेटा आप ही सीखना पैंदा है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਜਿਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਹੋ। I'm not talking about ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀਅਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਸ ਪੜਾਤੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਆਲਸੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ 100% ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਵੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਖੁੰਦਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮਰੀਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। खुंदक वाली खुंदक पंजाबी वाला उर्दू च लै गए। मैं इसे कर समझता हूँ क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी सॉफ्ट साइड काउंटर करने वास्ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਲਈ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬਰੀਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਦਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੜਕਣਾ ਬਈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੜਕ ਕੱਢ ਛੱਡਣੀ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੜਕ ਤੇ ਖੁੰਦਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੋਇਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੀਟਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਦਰਨੈਸ ਜਾਂ ਅਦਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਦਾ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਥਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾਂ ਘੜ ਕੇ ਜੀ 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 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸੌਫਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੋਨੇਜ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੀਂ ਕੋਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਥਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੌਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ जी 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 बिस्मिल्लाह। आपके अभी आप अदराइजेशन की
के बारे में बात कर रहे थे, जी, बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए और नॉन मुस्लिम के लिए। तो अदराइजेशन मुसलमानों के लिए तो इस वक्त हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं जी। तो आपके ख्याल के मुताबिक इसकी रूट कॉज क्या है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अदराइजेशन जो है इस वक्त बाकी भी माइनॉरिटीज के लिए, बाकी भी लोगों के लिए, रेसेस के लिए बहुत ज़्यादा स्प्लिट बहुत है इस वक्त दुनिया में। जी, लेकिन खासतौर पर देखिए ये बहुत आपका सवाल जो है ना बहुत ही वसी सवाल है, इसमें बहुत सा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, पर मैं इसको अगर मुख्तसर सा इसका जवाब देने की कोशिश करूं तो वो ये होगा कि मुझे लगता है कि बेसिकली वेस्ट को ज़रूरत थी एक डिवीज़न इस्लामिक वर्ल्ड में होने की, जिसका मेन कारण मैं मानता हूँ कि ये जो पेट्रोल का सारा किस्सा है ना, इट्स एनर्जी का दिस थिंग, और ये बात ना आज की 21वीं सदी की नहीं है, ये बहुत पीछे तक जाती है। यू सी उस ये ना मैं इस सवाल में जाऊँगा तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, बट आई थिंक कि इसका रूट कॉज बहुत पहले से है, और अगर मैं इसको एक फ़िक्रे में कहूँ तो मैं कहूँगा कि उन्होंने हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की और हम लोग इस्तेमाल हुए। ये सोचने की बात है कि कब जागना है कि इस्तेमाल तो कम से कम होना बंद हो जाए, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। जी सर, आपने कहा था कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो करवाया जाता है, इतनी इनेट नहीं है, लेकिन सर इतनिक बेस पे या हम मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, तो क्या फैमिली लेवल पे या जो इतनिक बेस पे है वो इनेट नहीं है? जिस तरह हम पाकिस्तानी जो है वो बाहर में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, सो हम अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें भी एक्सट्रीमिज्म लेवल जो है वो क्या वो इनेट है? क्योंकि उसमें तो किसी को कोई सियासी मफाद हुआ। मुझे आपका सवाल एक्चुअली समझ नहीं आया कि मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अंदर एक्सट्रीमिज्म बैठा कोई, मतलब बच्चा आपको लगता है कि पैदा एक्सट्रीमिस्ट होता है? आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि जॉन लॉक की जो थ्योरी है जी कि ह्यूमन जो है वो इज कंसीडर्ड टू बी द क्रूअल, इनेटली क्रूअल, ਤੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਇਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਊ ਇਟ ਰਿਲੇਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਹਾਊ ਇਟ ਰਿਲੇਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕਨੰਡਰਮ ਹੈ ਕਨੰਡਰਮ, ਬਟ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਵਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜਬੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ the concept of otherization is it's never been planted from anywhere. It's in us. We just give a push up, or jadoo agla kehta hai to assi kehna yes. The thing is that same like that jadoo sanu confidence masla hunda to us kehna nahi lokan ne manu paida kiya si is bas to main bol nahi sakta, asal it built in us, और वो circumstantial factors दे नाल बनदा है। Yes, it's extrinsic motivation है, but we cannot say that कि otherization जो है वो part सारे लोग ही मिलके play कर रहे हैं, ਅਸੀਂ नहीं play कर रहे, ਅਸੀਂ अपना नहीं मैं नहीं कह रहा कि ਅਸੀਂ जिस जो otherization ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਬਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ नहीं, आई यूज़ द वर्ड अदराइजेशन इन द सेंस कि एलियनेशन थोड़ा जिहा मैनू होर कॉन्सैप्ट लगता है, क्योंकि देखो एलियनेशन जी है ना, जब द वे एज एन राइटर आई टेक एलियनेटेड करैक्टर जिहड़ा ना उहदा बेवास्तगी भी हो सकती है कि ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। एलियनेशन तुहाडी घर दे अंदर हो सकती है, यू नो। द अदराइजेशन जी है ना,
सी लेट मी ट्राई टू पुट इट माई वे, द वे आई अंडरस्टैंड। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, पर द वे आई अंडरस्टैंड एलियनेशन है कि मेरा जिहड़ा कोई भी किरदार है वो एलियनेटेड है, उन्होंने लगता है कि दुनिया ना दुनिया उन्होंने समझ रही ना वो दुनिया नूं समझ रहा है, पर वो एलियनेशन फिर हर एक नाल है। जी अदराइजेशन है ना, वो अदराइजेशन दे विच फर्क है वै उत्थे मैं थोड़ा जिहा फिर इस गल ते जावां कि मैं सोचदा कि मैं सिख हाँ ते सारे हिंदू जिहड़े ने वो माड़े ने या सारे मुसलमान माड़े ने। दैट इज़ डिफरेंस आई मेक बिटवीन अदराइजेशन एंड एलियनेशन। एलियनेशन तो बड़े लैवल्स तो होंदी साडी, वैसे अजकल की जिहड़ी मॉडर्न लाइफ है उहदे च एलियनेशन के बड़े होर पहलू भी ने, यू नो। पर अदराइजेशन आई फील वैन यू स्टार्ट थिंकिंग कि तुहाडा जिहड़ा मुआशरा है, तुहाडा जिहड़ा मजहब है वो बिल्कुल ठीक है तो बाकी सारे ही जिहड़े ने वो गड़बड़ ने। ਤੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਰਡਲੀ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਜੀ सो जिस तरह मैं जिक्र किया सीगा कि पिछले साल एक नशिस्त ते मैं गया सा, ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ जिहा है तो ਇਹਦੇ 'ਚ भी आएगा तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही माजरत, मेरे ना एक बड़ी माड़ी गल है कि कुछ गल्लां ते मैं इमोशनल हो जाता, मेरा गला थोड़ा रुंध जाता उस वेले। सो ਉਹ ਤੁਸੀਂ ज़रा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ने माफ़ करना जे, मैं कोशिश पूरी करांगा। एक ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਾਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਰਿਸਦਾ ਨਸੂਰ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਟੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਈਨਜ਼ ਰੋਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਮਗਰੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। इस चौक उत्ते शरफ मैंशन नां दी एक इमारत की पहली मंजिल उत्ते सुचेत किताब घर मेरी अज दी मंजिल है। इत्थे पंजाबी लेखक, अदबी परचे पंचम के संपादक ते पंजाबी किताबां के प्रकाशक मकसूद साकिब का दफ्तर है। अज जुमेरात है जिन्हों साडे वाले पासे वीरवार कहते हैं, तो हर जुमेरात नूं मकसूद साकिब इत्थे पंजाबी नाल जुड़े मित्रां की महफिल विआउंदे ने, जिहदे विच पंजाबी की कोई लिखत पढ़ी जाती है, उहदी परख पड़चोल की जाती है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਤਕ, ਅਦਬੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਫ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੜਕੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ इन्हां विच सब तो वड्डी दुकान फातिमा जिन्ना मैडिकल स्टोर है। तो इसे दवाखाने के पिछले पासियों सौड़ियां ते हनेरियां जिहियां पौड़ियां उतली मंजिल वाल चढ़दियां ने। ओहो जिहियां अणधोतियां ते अणगौलियां पौड़ियां जिहो जिहियां साडे बाज़ारां दीयां दुकानां दीयां सांझियां पौड़ियां हुंदियां ने। पौड़ियां चढ़ के खब्बे हत्थ वाल जाओ तो आसे पासे दीयां बेतरतीब खुलियां निक्कियां मोटियां दुकानां ते खोलियां दे विचकार एक बंद बूआ दिसदा है, जिहदे बाहर घंटी मारो वर्गा कोई इशारा दर्ज है, जिमें किसी रूहपोश खब्बी पार्टी का खुफिया दफ्तर होवे। मैं मन मुस्कुराउंदियां चितवदा हाँ कि हुणे बूआ चौथा कोई हिस्सा खुलेगा, एक मड़ांगा गर्दन बाहर कढ़ के पुछेगा, शनाख्ती कार्ड है जे, दाखले का खुफिया कोड पता है। बूआ पूरा सूरा खुलदा है तो मस्कीन जी तकनी वाला एक बंदा बिना कोई पुछ गिछ कीतिया मैनू अंदर वाड़ लैंदा है। अंदर चोखा वड्डा ते चौड़ा लांघेनुमा कमरा है, किताबां ते होर कागज़ां नाल अट्टिया होया, तो इस तो पारले कमरे विच सोफे ते बैठे मकसूद साकिब दिसते ने। नहीं नहीं तुसी उठन का तकल्लुफ बिल्कुल ना करो, मैं सलाम करदियां ते लैंदियां इसरार करता हाँ। मकसूद जी कोल बैठे नौजवान अब्दुल रहमान नाल तारुफ करांदियां दसदे ने, बस बाकी दे दोस्त भी आने ही वाले ने, कोई गल नहीं, मैं ही वक्त तो पहला पहुँच गया हाँ। उन्हां दे नाल दे सोफे ते बैठदियां मैं आले दुआले झाती मारता हाँ। कमरे दे ऐन विचकार एक नीवी आयताकार असी रैक्टेंगुलर नूं कहने, मेज़ के दुआले लगे हुए रता उमर हंडा चुके दिसते सोफे ते कुर्सियां, एक कोने विच पिया फ्रिज ते नाल ही माइक्रोवेव ते इन्हां सबना दे पिछे दिसदी खुली रसोई।
एक होर नुक्कर विच पई मेज़ उत्ते रखिया कंप्यूटर, नाल कंधां उत्ते किताबां ते होर निक सुख नाल लद्दे होए टंगवें शैल्फ। कुल असर इहो जिहा जिवें हर वेले किसी रुझे मलंग अदीब का स्टूडियो अपार्टमेंट होवे। इक्को वेले बेतरतीबी भी ते तरतीब भी, सारियां जदीद सहूलतां भी ते वेले दियां मार खादियां होईयां वस्तां भी, घर वर्गी बनतर भी ते दफ्तर वर्गा माहौल भी। हौली हौली होर लोग भी आने शुरू हो जाते हैं, बीबियां भी ते बीबे भी। कुल मिला के जने तो 10 को होवांगे, पर पीढ़ियां की नुमाइंदगी 20वें तो शुरू करके 60वें के अंत तक फैली हुई है। कुछ नूं मैं पहला भी मिल चुका हाँ, पर कुछ चेहरे असलों नवे ने। शुरुआती चाह दियां चुस्कियां लैंदियां मैं दसदा अज तुहाडी इस बैठक विच पढ़न लई मैं 2 रचनावां चुनियां ने। एक मैं हिंदी तो तर्जमा की है, पर उहदी रहतल ते मूल मुहांदरा पंजाबी ने। ये साडी उस जबान विच लिखी ते अनुवाद हुई है जो अजे भी साडे सारियां दी सांझी है। इस विच शायद ही कोई लफज तुहानूं ओपरा जापे। दूजी लिखत मेरी अपनी है, मेरी हालिया यूके की फेरी तो मगरों लिखी ते वेल्श मूल के कवि डिलन टॉमस नाल जुड़ी हुई। इहदे विच कई लफज तुहानूं अजनबी भासणगे। जबान बदल रही है, अजोकी जिंदगी ते उहदे नाल जुड़े हुए वरतारियां नूं बयानण लई नवें शब्द वरतों विच आ रहे ने, कुछ लिखारी नूं घड़ने भी पैंदे ने। असीं बहुत वार संस्कृत ते टेक रखदे हां, तुसीं अरबी फारसी का सहारा लैंदे हो। इस लई दोवां पासियां दी जदीद जां आधुनिक जबान विच पाड़ पै रहा है, वखरेवा वध रहा है। इस बारे भी गल करांगे। वैसे कॉन्टैक्स्ट नूं असीं संदर्भ कहने, मैं तुहाडे अंग्रेजी च कीता, मैं संदर्भ भी लिखिया होया। वैसे संदर्भ तो तुहानूं समझण विच कोई औख नहीं आउण लगी, पर जे कोई लफ्ज़ बहुता ही ओपरा जापिया तो मैनूं भावें विच टोक के पुछ लेना। एक चकवा माइक्रोफोन फड़ा के मैनूं पहली रचना पढ़न लई कहा जाता है। एक हत्थ विच माइक्रोफोन ते दूजे विच पैड फड़ के पढ़ना मैनूं सूत नहीं बैठ रहा। मेरी बेआरामी नूं भांपदियां कोल बैठी सुहानी माणो जावेद आखदी है, माइक्रोफोन मैं फड़ लैनी हाँ, तुसीं आराम नाल पढ़ी जाओ। उहदी इस मेहरबान पेशकश नूं बोचदियां मैं माइक्रोफोन उहदे हत्थ दे के सहज होकर पढ़ना शुरू कर दिंदा हाँ। लेख बहुता लम्मा नहीं ते स्मारक ते अद्भुत वर्गे इक्का दुक्का शब्दां नूं छड्ड के मेरे अज दे ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ मेरी शब्दावली कोई बहुती ओपरी भी नहीं, पढ़त छेती निबड़ जाती है। हुण मैं कृष्णा सोपती की मशहूर कहानी सिक्का बदल गया दा आपू कीता पंजाबी रूप पढ़ना है। इसनूं पढ़न तो पहला मैं एक होर गल मैं अपने सुनन वालियां नूं दस देनी जरूरी समझदा हाँ। ये बड़ी जज्बाती कहानी है, इनू तर्जमाउण समय भी मेरा मन कई बार भार आया सी। हो सकता है पढ़दियां गाची भार आए, इसलिए तुहाडे तो पहला ही खिमा मंगदा हाँ। दरअसल पिछले कुछ समय तो मैं नोट किया है कि किसी भी किस्म की जज्बाती लिखत, भावें मेरा अपना लिखिया होवे ते भावें किसी होर दा, पढ़ के सुनांदियां मैं भावुक हो जाता हाँ तो मेरी आवाज़ रोण हाकी हो जाती है। मैं आपे उत्ते जाबता गुआ बैंदा ते इस कारण पशेमान भी हुन्ना। इहो आदत मेरे पिता विच भी हुंदी सी, जिस कारण जनतक तौर पर उन्होंने फिसदियां देख के मैं शर्मसार भी हुंदा सा ते उन्हां ते खिजदा भी सा। पापा जी तुसीं अपने ते कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग सोचते होणगे बंदा एवें खेखण करी जांदा है। हुण उस उम्र विच आके जदों पुत्तर प्योआं वर्गे हो जाते हैं तो धीआं अपनियां मावां वर्गियां, मैं भी वो सारियां गल्लां जज़ब कर लईआं ने जो कदे मैनूं अपने बाप विच माड़ियां लगदियां हुंदियां सन। इसलिए मैं सोचा कि किसी संभावित नमोशी तो बचन लई मैं सामने बैठे दोस्तां नूं पहलों ही अपनी इस कमज़ोरी बारे दस छड्डां। कोई गल नहीं, तुसीं पढ़ो कहानी, मकसूद साकिब ने कहा। सिक्का बदल गया सिर्फ एक दिन की कहानी है। पाकिस्तान बन रहा है तो लहंदे पंजाब के अपने पिंड विच शाहनी का आखिरी दिन है। शाम तक उन्हें बेवतन हो जाना है तो फिर इस जमीन पर कभी मुड़ नहीं सकना। पर की जमीन भावें सिर्फ जमीन का छोटा या वड्डा टोटा ही हुंदी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ नहीं सगों पुरखियां ਦੀਆਂ यादां भी जुड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਦੇ ਵਾਵ ਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰੋਸੇ ਮਨਾਵਿਆਂ, जवानी वेले दियां मदमस्तियां ते रसवाइयां दे चेते भी उड़दे फिरदे ने। अपनी मिट्टी तो हमेशा लिए जुदा होना इंज ही है जिवें तुहाडे खलबूत तो चमड़ी उधेड़ दित्ती जाए तो सारियां नाड़ां ते फसलियां नंगियां हो जाण, जुस्से विच लहू वगदा भी रहे तो नाल नाल किते सिमदा भी रहे। कदे ना भर सकण वाला जख्म, लगातार रिसदा रहण वाला पच। कृष्णा सोपती की इस निक्की जी कहानी की खूबसूरती यह है कि अपनी जमीन तो उचेड़ी जाण वाली शानी की पीड़ नूं ते उन्हां हलकाए समियां विच तारी होई वक्ती वहशत नूं उसने बड़े सदे हुए हत्थां नाल उभारिया है। मैनूं पता सी ये कहानी पढ़ के सुनांदियां मेरा गच जरूर भार आना है, वो भी पंजाब दे उस शहर विच बैठ के
जिथे मेरे मापिਆਂ ने आपो अपने कॉलेजां विच तालीम हासिल की सी, जिथे उन्हां दी मुहब्बत दा मुੱਢ ਵੱਜਿਆ सी, जिथे रावी दे कंढे सैरां करदियां एक दूजे दे हत्थां विच हत्थ दे के उन्हां ने हर हीले नूं तोड़ चढ़ाउण दे इकरार कीते सन। पर जदों तक वो अपने इस आपसी कॉल नूं पूरा करन लई विआह दी पीढ़ी गंढ विच बज्जे मुल्क तकसीम हो चुका सी। उन्हां दे प्यार दीआं जामन गलियां वाला शहर पराया हो चुका सी ते उस शहर नूं एक बार फेर देखण, उन्हां गलियां नूं एक बार मुड़ कच्छण दी उन्हां दी सदर कदे पूरी ना हो सकी। मैं खुशकिस्मत हाँ कि घट्टो घट्ट एक नहीं कई बार उस शहर आ सकिया हाँ, पर हर बार इस सरहद नूं पार करन लई मैनूं किहड़े-किहड़े जफ्फर जालने पैंदे ने वो मैं ही जानदा हाँ। इसे लिए लाहौर आके मैनूं हमेशा लगता है मेरे मापे मेरे नाल टुरे होए ने। मैं शहर नूं उन्हां दी अखां नाल तक रहा कि शहर मेरा भी है। जिवें कि मैनूं तौखलासी कहानी पढ़दिआं मेरा गच भर आंदा है। मैं सामने पए पानी के गिलास विचों 2 घुट भर के शर्मिंदा जी मुआफ़ी मुड़ मंगदा ते अपनी आवाज़ नूं सावां रखण दा यतन करदिआं कहानी की पढ़त जारी रखण दा आर करदा हाँ। पर अज जिवें मेरे हत्थ वस कुछ होवे ही ना, हर तीजे चौथे फिक्रे मगरों मेरा गला रुन्निया जाता है तो फिर मैं हटकोरे भरन लग पैंदा हाँ। बचपन की दहलीज पार कर लैण पिछों मैं अपने आप नूं इंज रोंदिआं कदे नहीं देखिया। अपने मापिਆਂ ਦੀਆਂ मौतां वेले भी मैं इंज नहीं सी विलकिया। पढ़े लिखे शहरियां वांग मैनूं लोकां दे सामने हंझू ना घेरन, अपने जज्बात उत्ते काबू पा के रखण दा वल चिरोकना आ गया होया है। पर अज मैनूं की हो गया है, एक हत्थ विच माइक्रोफोन फड़ी मानो जावेद अपने दूजे हत्थ नाल मेरी पिठ पलोस रही है। सामने बैठा अब्दुल रहमान भी डुसकण लग पिया है। एक अदबी महफिल जिवें किसी मकान विच तब्दील हो गई होवे। ना मैनूं समझ आ रही कि इस बेवकते जज्बाती हड़ नूं मैं किवें ठल्लां, ना उन्हां नूं पता लग रहा कि मैनूं किवें वरचाउण दिलासा किवें देण। मकसूद साकिब दे सज्जे हत्थ बैठा हाले तक चुप चुपीता बैठा रहा मेरे तो कुछ वरे छोटा जापदा सज्जन अपने मापिਆਂ ਦੀ कहानी सुणांदा है, जो रौलियां वेले सब कुछ गवा के फिरोजपुर तो आए सन ते मुड़ के कदे वापस ना जा सके। अजे 20 की कूली उम्र हंडारिया अब्दुल रहमान अपने दादे दादी का जिक्र करता है, जिन्होंने उन्होंने कहरी समयां विच जीरा तहसील विच पैंदे पिंडां तो भजना पिया सी ते ओह भी अपने पिंडां नूं मुड़ देख सकण दी सहक दिल विच ही लैके फौत हो गए। इस कमरे विच बैठे असी सारे जने वंड तो बाद दी पैदाइश हाँ, पर कृष्णा सोबती दी शानी दे ख्याली करदार दे दर्द दी चीस असी तकसीम दी पौनी सदी बाद भी महसूस कर रहे हैं। वो पीड़ जो साडे मापिਆਂ या साडे पुरखिਆਂ दे भोगे संताप राहीं साडे तक पुजी, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਾਟਾਂ ਸਾਨੂੰ अज भी पैण लग पैंदियां ने। जिवें शानी दे मातम ते आए होए असी सारे अपने अपने मापिਆਂ ਨੂੰ रो रहे होइए। एक अजिहा साझा सत्थर जो हर जने अंदर दबे आपो अपने दुख नूं सांझे तौर पर सिसक लैण दा मौका दे रहा है। 75 साल लंघ गए ने, पीड़ जांदी क्यों नहीं, सानू अजे भी तंग क्यों करती है, ये मुक्केगी कदों। मेरे अपने डुसकन ते काबू पा चुका अब्दुल रहमान सवाल करता है। वो खास मेरे वाल मुखातिब नहीं, वह सवाल सारियां वाल है, पर दा जवाब मेरे कोल है। ये पीड़ उदों ही मुक्केगी जदों असीं सौखियां एक दूजे दे घर आ जा सकांगे, जदों पुरखियां दी छड्डी धरत नूं सलाम करन जा सकना औखा नहीं रहेगा। उदों ही साडी सिक नूं ठंड पै सकेगी, उदों ही असीं नॉर्मल हो सकांगे। किन्ना सौखा हाल है, पर इनू अमली जवामा पवा सकना किन्ना औखा। 75 साल लंघ गए ने इस उड़ीक।